आइए 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। प्रश्न को ध्यान से देखो, पहले समझो प्रश्न को। एक समघन है जिसकी लंबाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। समघन, समघन के ऊपर एक अर्ध गोला रखा गया है, अर्ध गोला। और ऐसे आपको कल्पना करनी है कि अर्ध गोला जो है उसके दोनों किनारे, इसके समघन को दोनों किनारे को टच कर रहा है। ठीक, तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखो, पूरा हमारा समघन था। समघन अर्थात घन, यानी जिसकी तीनों लंबाइयां बराबर होती हैं। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है। 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है सूत्र अपना। अब ऊपर जब अर्धगोला रखे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन का क्या हो गया क्षेत्रफल? 2πr²। तो 6l² में ये भी जुड़ेगा ऊपर का, लेकिन जहां इसको रख रहे हो नीचे, ये वाला पोर्शन ये ढक ले रहा है, तो ये है πr²। नीचे वाला वृत्ताकार भाग होगा πr²। ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखेगा नहीं, हमको दिखेगा नहीं तो उतना कम हो जाएगा ना, उसके ऊपर उतना कम हो जाएगा। तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे और नीचे वाला घटा देंगे। तो 6l² प्लस 2πr² माइनस πr²। इसको सॉल्व किया तो 2πr² में एक कम हो जाएगा, तो 6l² प्लस πr²। अब यहाँ सवाल ये त्रिज्या क्या है? तो भाई पूरा जब यहां से यहां तक ढका है तो पूरा व्यास हो गया, यानी इसकी लंबाई 7 सेमी दिया है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो l बराबर 7 है पूरा, त्रिज्या r बराबर l/2 अर्थात 7/2 या 3.5 आ गया। अब यही वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, इतने में पूरा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 6 गुणे 7 का वर्ग किया प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इंटू 3.5, तो काट दो, 7 × 5 = 35, 0.5 का 22 में गुणा किया 11 इंटू 3.5, इसका वर्ग 49 हुआ, 6 का 49 में गुणा 294, इसका गुणा किया 38.5। अब इन दोनों को जोड़ लो, 332.5 वर्ग सेमी। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा था, उसका अधिकतम व्यास क्या होगा? तो व्यास तो वही होगा जो उसका लंबाई होगी समघन की, यानी 7 ही रहेगा, जो है 7 सेमी उसका व्यास होगा जो है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा उसमें ऊपर रखा जा रहा था, यहाँ पे उसमें से अर्धगोला काटा जा रहा है। ठीक है, तो समघन में से अर्धगोला काट रहे हैं, तो हमारा कंसेप्ट जो पहले वाला था वही है। तो इसमें से हमने निकाला तो ये आया। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है, आर का मान l/2, त्रिज्या क्या होगा? l/2। यही मान यहाँ रख दो इसी कंसेप्ट में, जो है इसी फार्मूले में। तो 6l², इसको ऐसे रखेंगे पाई इंटू r²। आर का मतलब क्या? l/2 का स्क्वायर करेंगे, तो 6l² प्लस पाई l²/4 हो गया। अब इसको लासा लेके हल करेंगे तो 24l² प्लस पाई l²/4। ऊपर चाहो तो l² दोनों में कॉमन है तो ले सकते हो, तो l² और /4 लिए, तो यहाँ बचा 24 और यहाँ बचा पाई। तो 1/4 कहो या l²/4, एक ही बात है ये। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब आपको इस तरह का कोई भी सवाल अगर आए, जैसे ऊपर वाला सवाल अभी हम लोग किए थे ना, अब आप इसी क्वेश्चन में जो है l का मान अगर रख दो तो सीधा वही उत्तर फिर आ जाएगा, सीधा फार्मूला समझो बन गया ये। तो इसके पहले कितना उत्तर आया? 232 पॉइंट समथिंग आया था ना, तो सीधा सीधा वही उत्तर आ जाएगा। क्या करोगे? सिर्फ जगह क्या रखना है? 7, और 22 जगह क्या रखना है? पाई जगह 22/, रख दोगे तो वही उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा जैसा। ओके, ठीक। आइए एक्सरसाइज 12.1 पे आगे हम चलते हैं। 5 सवाल पहले हुआ था। छठे सवाल में क्वेश्चन हमारा एक है कैप्सूल। आप लोग भी अपने लाइफ में कई बार खाए होंगे कैप्सूल। तो कैप्सूल का अगर हम शेप की बात करें तो बीच का जो भाग होता है लगभग सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार होता है, और दोनों किनारों पर हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला होता है। तो ऐसा एक कैप्सूल है जिसकी कुल ऊंचाई दिया हुआ है, कुल लंबाई दिया है 14 mm। कितना? पूरी लंबाई कैप्सूल की 14 mm है। दोनों किनारों पर जो है 5 mm वाला व्यास का अर्धगोला है। व्यास अगर 5 mm है तो त्रिज्या हो जाएगा 2.5 mm।
तो 2.5 mm का गोला इधर अर्धगोला और 2.5 mm का अर्धगोला इस साइड में। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठफल याद करना है। तो आप इसमें देखेंगे तो पहले हम बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेते। पूरा 14 है तो बेलनाकार भाग में 14 माइनस 2 गुणे 2.5 यानी इसकी अर्धगोले की हाइट लंबाई हो जाएगी 2.5 त्रिज्या के बराबर, 2.5 इधर 2.5 इधर, तो हो जाएगा 14 माइनस 2 गुणे 2.5, तो 14 माइनस 5 अर्थात 9 mm बेलनाकार भाग की लंबाई हो गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितना हो गया, कितना 9 mm। ओके, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दो, फिगर मैंने कहा कि शेप पे आकार पे ध्यान दो और उसके सूत्र पर। तो बीच का बेलनाकार भाग है जो 2πRh वक्रफलक होता है, आप जानते हो, और उसके बाद दोनों तरफ दो अर्धगोले हैं तो 2 गुणे 2 पॉइंट यानी 2 इंटू 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², तो 2 है तो 2 लगा देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4πr² और इसमें कॉमन लिया 2π तो h + 2r बन गया। अब आगे देखेंगे तो 2 मान रहे तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 2.5 इंटू h हाइट 9 है बेलनाकार भाग की प्लस 2r 2 गुणे 2.5। अंदर वाला ध्यान दो, पूरा 2.5 दूना 5 9 5 14, ये 14 हो गया, बाकी सब वही है। 7 से 14 कट गया, 2 बार आया, 44 गुणे 25 दूना 50 अर्थात 5.0, तो 44 में 5 का गुणा करेगा 220 mm²। पूरे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220 mm²। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक टेंट या तंबू है जिसपे एक बेलनाकार है, बेलनाकार के ऊपर एक शंकु जैसा आकार है जिसमें हमें दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और इसका व्यास दिया है 4 मीटर अर्थात त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, और शंकु को जो भाग है उसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। क्लियर है? तो हमें इसको बनाने में लगा कैनवास, कितना कैनवास लगेगा उसका पृष्ठफल निकालना है, क्षेत्रफल, और खर्च दिया है 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य 500 रुपए है, तो पूरा खर्च कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, कुल कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो πRL प्लस 2πRh, πRL के साथ में 2πRh, πRL किसका हो गया, शंकु का, और बेलनाकार का हो गया 2πRh। अब इन दोनों में कॉमन है πr, बचेगा l प्लस 2h, वैल्यू रख दो सबका, पाई का मान, r का मान, फिर ये l 2.8 तिर्यक ऊंचाई और 2 गुणे 2.1 2h, 2.8 प्लस 21 दूना 42 यानी 4.2 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और ये 22 दूनी 44/7, तो 7 7 कट गए, 44 वर्ग मीटर कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर आए। अब वही खर्च कैनवास का निकाल लो, तो 44 गुणे 500, 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर पे खर्च है, तो हो गया 22,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट जो होगा कितना, 22,000 रुपये कैनवास बनाने में लगेगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। निकटतम दिया हुआ है, निकटतम मतलब लगभग हम 18 लिख सकते हैं, सही है। ओके, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जरा देखिए यल, पहले हम यल निकालेंगे। ये हमारा डायग्राम है जिसका शंकु के आकार हाइट 2.4 है और त्रिज्या कितना 0.7 है। तो हम पहले तिर्यक ऊंचाई यल निकालेंगे, l² और h² प्लस r², 2.4 का वर्ग 5.76, 0.7 का 0.49, जोड़ेंगे 6.25 और यल करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे 2.5, तो यानी 625 का वर्गमूल 25 होता है तो 2.5 हो जाएगा। अब शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले पूरे बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr × r प्लस h हुआ, होता है ये फार्मूला, माइनस πr²। ध्यान देना नीचे का जो बेस होगा ना, बेस कट के निकल जाएगा, इसीलिए उतना माइनस करना पड़ेगा। फिर प्लस πRL, मतलब शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो अब इसमें इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, 2πr² प्लस 2πRh हो जाएगा, ब्रेकर तोड़ेंगे तो बाकी यही है। और ये जब अंदर जाएगा तो
तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक माइनस पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा, तो बचेगा केवल पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। सभी में पाई आर कॉमन है तो आर प्लस 2h प्लस एल निकला। सभी का मान रख दो। आर का मान, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 और यहाँ भी आर का मान 2h 2 × 2.4 प्लस एल का मान 2.5। कट करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे 2 का 24 में तो 4.8 आएगा। 24 मतलब 2.4, तो तीनों को जोड़ लेंगे 8 आ गया। इधर 2.2, 7 से 7 कटा 0.1, 22 से गुणा 0.1 में करेंगे 2.2 हो जाएगा। तो 2.2 गुणे 8 अर्थात 17.6। निकटतम मान अगर हम इसको लिखेंगे, कौन सा मान? निकटतम मान ये हो जाएगा 18 वर्ग सेमी। निकटतम मान का मतलब होता है कि जो भी पूर्णांक आया है, पूर्णांक अगर ये पॉइंट के बाद 6 है, 5 या 5 से अगर ज्यादा रहे तो उसको हम पूर्णांक मान लेंगे, यानी 17 है पूर्णांक हमारा, तो 18 हो जाएगा। अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए पॉइंट 6 के बजाय पॉइंट 4 होता तो पॉइंट 4 को हम कैंसिल कर देते, केवल 17 यहाँ लिखते। पॉइंट 5 या उसके ऊपर रहेगा तो बढ़ा देते हैं, और अगर उससे कम है तो उसको हम छोड़ देते हैं उतना जो है। तो निकटतम मान हमारा 18 वर्ग सेमी ही आएगा जी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट 9, 12.1 का 9वां क्वेश्चन। आपका आकार जो है डायग्राम बना हुआ है किताब में भी। एक ठोस बेलनाकार है, उसके दोनों सिरों पर ध्यान दो एक अर्धगोला काट लिया जाता है। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है और पूरे बेलन की ऊंचाई 10 है, 10 सेंटीमीटर, और इसका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमें इसका जब काटने के बाद जितना बच रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जान दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर इस अर्धगोले का पृष्ठ प्लस नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बेलन के वक्र सतह। अब 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इन दोनों में देखें तो 2 पाई आर कॉमन है, तो बचा 2r प्लस एच। अब इसमें मान रख दो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 3.5, ब्रैकेट में 2 गुणे 3.5 प्लस 10। यहाँ 7 से घटा 7 × 5 = 35, 0.5 आया, और 22 दूनी 44 गुणे 0.5, और अंदर जरा ध्यान दो 35 दूना 70, 7.0, 7 और 10 मिलके 17 हो गया, और 44 से 0.5 गुणा करेंगे तो 22 आया। 22 गुणे 17 बराबर 374 वर्ग सेमी। टोटल जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा 374 वर्ग सेमी उत्तर आएगा। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हुआ 12.1, और इसको आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। ओके।